सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाली हूँ अगेन जीएफएस स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो अब सावधान होने का टाइम आ गया है, क्योंकि जीएफएस स्ट्रेटेजी में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, अभी तक हमने जीएफएस स्ट्रेटेजी में सीखा था। अगर आपको प्लीज़ नहीं आपको पता जीएफएस के बारे में, तो मेरा पहले का वीडियो आपको देख लीजिए कि जीएफएस कैसे यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये जो जीएफएस स्ट्रेटेजी है इसमें हमने सीखा था मंथली। अगर अगर हमें कुछ बाय करना है तो मंथली अबव 60 होना चाहिए। 60 आरएसआई, ये जो आरएसआई है ये यहाँ 60 के ऊपर होना चाहिए। दो लाइन्स हमने बना रखी हैं 60 एंड 40 की, तो आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एंड फिर हम इसमें वीकली पे जाएंगे। वीकली पे देखेंगे क्या वीकली भी 60 के ऊपर है। ठीक है, हम पहले ये देखते थे, अभी फिलहाल 60 के ऊपर नहीं है, बट जस्ट जस्ट एज्यूम कि हम बाय कब करते हैं, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, और फिर हम देखते हैं कि जो डेली है वो 40 के आसपास आएगा तो हम उसे बाय करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस में लेके जा रही हूँ। आई होप आपको जीएफएस स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, हम थोड़ा सा उसमें एडवांस में जाके देखते हैं, थोड़ा और इसमें आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं, मैं अब आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप 3 मंथ्स का चार्ट देखिए। ये लुपिन है। एक बार ये बॉलिंजर बैंड को बंद करते हैं। ये लुपिन है। ठीक है, लुपिन का 3 मंथ्स का चार्ट है। ये 3 मंथ्स के चार्ट में देखिए लुपिन इज अबव 60। रूल हमारा यही होता है कि हायर चार्ट्स में दो 60 के ऊपर और थर्ड जो है वो 40 पे आए तो हम बाय करते हैं। ये 60 के ऊपर है 3 मंथ्स में। ठीक है, अब आप इसको मंथली में देखते हैं। मंथली में लुपिन देखिए, अगेन ये 60 के ऊपर है, 60 के पास ही है। ठीक है, तो 3 मंथ्स वाला 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर। अब हम वीकली में जाते हैं। अब आप वीकली में देखिए, वीकली में हो रहा है 40 के आसपास का काम। ठीक है, जब भी लुपिन यहाँ 40 को टच करके, यहाँ पे 40 आरएसआई को टच करके एक अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है। ठीक है, वैसे उसने यहाँ पे भी बनाई थी एक पॉजिटिव कैंडल, बट स्टिल वो थोड़ा ऊपर था 40 से। अगर 40 के पास आके एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है और आप फिर नीचे के लो को स्टॉप लॉस रख के, पॉजिटिव कैंडल को रख के उसे बाय कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड डिफरेंस क्या होगा? एक्चुअली जब हम डे चार्ट में इसको ट्रेड करते हैं ना, तो हमारा जो हम लोग सोचते हैं कि 10 से 20 दिन के अंदर ये हमारा जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, बट ये आप देख रहे हैं वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको ये 10-20 के दिन के अंदर ट्रेड खत्म नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपका ट्रेड 3 to 4 मंथ्स तक भी जा सकता है। तो इसको इस तरीके से ट्रेड करना, बट इसको ट्रेड करने का हमें बेनिफिट क्या है? हमें बेनिफिट ये है कि हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक प्राइस मिलेंगे। ठीक है, अगर हम यही वेट करें कि कभी 60 के ऊपर जाएगा तो रेट कहीं ना कहीं बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं 3 मंथ्स, मंथली और वीकली को यूज़ करके। ठीक है, अब हम एक बार मैं दूसरा चार्ट देखती हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी का। मैं फ्रेंड्स हमेशा आपको अक्सर से लाइक कंपनीज वही रखती हूँ, मैं ज़्यादा कंपनीज चेंज नहीं करती, क्योंकि जितना आप लिमिटेड कंपनीज में ट्रेड करेंगे उतना आपका ट्रेड इफेक्टिव होगा। अब ये देखिए, इसका 3 मंथ्स का चार्ट देखिए, अब आप 60 है, बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम मंथली चार्ट देखते हैं एक बार इसका। अब आप 60 है। ठीक है, दोनों रूल पूरे हो रहे हैं। अब एक बार वीकली को देख लेते हैं। वीकली 40 के पास है। अगर यहाँ पे वीकली पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ठीक है, हल्का सा हो सकता है ऐसे नीचे जाए और फिर ऊपर आके यहाँ पे कहीं पे आकर फिर इधर कहीं पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो आप उस ट्रेड को एज अ जीएफएस ले सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है उस कैंडल के लो को और कोई नियर लो को। एंड आपको कम से कम 3 to 4 मंथ्स का भी आपको माइंड में लेके चलना है कि शायद हमें होल्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? जब भी आरएसआई वापस 60 पे आ जाएगी, आप वहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैश में ही ट्रेड कीजिए, बिकॉज ये लंबा ट्रेड हो सकता है, तो इसको आप फ्यूचर्स में मत कीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स, इन केस हो सकता है कि मैंने आपको कहा कि 3 मंथ्स 60 के ऊपर है, मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 40 पे। अब क्या होगा अगर ये वीकली ही ब्रेक हो जाए? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है
कि स्टॉक को नीचे जाना हो, नहीं वापस ऊपर जाना हो, तो अगर यहाँ पे वीकली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो जब तक वो उसके नीचे रहेगा 40 RSI के नीचे, तब तक आप बाय का ट्रेड तो नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर कोई ग्रीन कैंडल 40 RSI के आसपास या उसके ऊपर बनती है तो ही आप बाय का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर हमें सपोज इसे सेल में यूज करना है, ठीक है, इसको हमने सेल में यूज करना है, सपोज ये नेगेटिव है और ये ट्रेड नेगेटिव ही चला जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम जीएफएस की सेल स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। अब उसे कैसे यूज करेंगे, आप फ्रेंड्स बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, कब आपको बाय करना है। और अगर देखिए दो, ये सिचुएशन हो सकती है ना कि अगर वो बाय के लिए नहीं जा रहा, हो सकता है उससे और नीचे जाना हो, यहाँ तक जाना हो, तो आप सेल भी तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैंडल्स किस तरीके की बन रही है और कहाँ पे बन रही हैं। थोड़ा आरएसए का ध्यान रखिए, अगर वो 40 के नीचे जाके नेगेटिव कैंडल, ये नेगेटिव कैंडल सपोज बन जाती है और 40 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप सोचेंगे कि लाइक क्या मैं कोई सेल ट्रेड ले लूँ, तो उसके लिए आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप देखेंगे उस टाइम पे सेल ट्रेड के लिए कि वीकली इज बिलो 40, ठीक है, अगर वीकली यहाँ पे 40 के नीचे चला जाए, ठीक है, फिर आप अपना डेली चार्ट देखेंगे, ठीक है, डेली भी 40 के नीचे चला जाए, ठीक है, अब आपके दो क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, ठीक है, और फिर हम आवरली को देखेंगे। आवरली में देखेंगे कि क्या ये 60 के रेजिस्टेंस पे आ रहा है। अगर ये 60 के रेजिस्टेंस पे आके कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप सेल कर सकते हैं और आप 40 पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, कभी कभी हमें थोड़ा सा ना चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज भी करना पड़ता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मंथली, वीकली एंड डेली पे ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं कि वैसा कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा, बट जीएफएस तो जीएफएस है। आपके दो क्राइटेरिया, जो हायर टाइम फ्रेम के दो क्राइटेरिया वो फुलफिल होने चाहिए, और जो लोएस्ट टाइम फ्रेम का क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए। तो हम देखिए मंथली, हम लोग वीकली, डेली और आवरली यूज करके भी इसे फुलफिल कर सकते हैं सेलिंग साइड पे, अभी के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। और अगर सपोज हमें बाय ट्रेड करना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम 3 मंथ्स का देख रहे हैं 60 के ऊपर, ठीक है, फिर हम मंथली को देख रहे हैं 60 के ऊपर, ठीक है, और फिर हम वीकली को देखेंगे 40 के पास, अगर हमें बाय करना है तो फ्रेंड्स ये दोनों ही तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। आप 3 मंथ्स मंथली वीकली करके भी यूज कर सकते हैं, और आप मंथली वीकली डेली करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन से 3 मंथ्स वाला मैच हो रहा है और सेलिंग में वीकली, डेली और आवरली मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सावधान हो जाइए कि हमें जीएफएस में ऐसा भी मौका मिलता है, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, आप थोड़े से एग्जाम्पल्स और यूज़ करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, सिर्फ वॉच कीजिए, ठीक है, देखिए कि ऐसा हो रहा है, सोचिए, एज्यूम कीजिए यहाँ पे कोई कैंडल बनी है और आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया है, ठीक है, फिर देखिए उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स मार्केट तो खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है, अभी नहीं आप कर पाए तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में दोबारा आ सकती है जब आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज नॉर्मल मार्केट कंडीशन में आप अपना जीएफएस नॉर्मल ट्रेड कीजिए, जो मंथली, वीकली और डेली वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा सा जीएफएस को एक्सप्लोर करना और सिखाया है, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और